हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट सीवीए यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो आज हम बात करेंगे कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है। यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में क्या होता है, अचानक से या किसी भी पार्ट में क्या होता है, ब्लड सप्लाई अचानक से रुक जाती है, सडन रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन में न्यूट्रिशन एंड जो भी ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन क्या होता है, डैमेज हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर सीवीए बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रेन अटैक भी बोल सकते हैं। तो आइए इसमें हम डिटेल से देखते हैं कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है। ये स्ट्रोक इज ए सीरियस मेडिकल कंडीशन। क्या है ये जो स्ट्रोक होता है, एक ये सीरियस मेडिकल कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अगर जो विद इन मिनट में इसका ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो क्या होगा, ब्रेन की डेथ हो जाएगी। दैट अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होता है कि जब ब्रेन में कोई चोट लग जाए या फिर कोई ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन के किसी भी पार्ट में क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, या फिर क्या होता है, इंटरप्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज होने लगता है। क्या होता है, उस पार्ट में ब्लॉकेज होने लगेगा, जो ब्रेन है उस पार्ट में क्या होगा, ब्लड जो है वो इकट्ठा होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन काम करना बंद कर देगा। क्या होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो इसमें क्या क्या दिखाया गया है, ए रप्चर्ड ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है, या किसी भी पार्ट में क्या होता है, चोट लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो किसी एक पार्ट में इकट्ठा हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जो ब्रेन का पार्ट है वो डैमेज होने लगता है। क्या होता है, दिस ड्राइव द ब्रेन सेल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। तो जो हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वहां तक क्या होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन क्या होता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। जो हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उन तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, तो सेल्स का क्या होता है, तब क्या कॉज करेगा, विद इन मिनट्स में क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। जो ब्रेन होगा, जो हमारी सेल्स होती हैं उन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तब क्या होगा, ब्रेन की जो सेल्स हैं वो क्या होंगी, डाई हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी उनकी। इसी को क्या बोलते हैं, सीवीए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेन अटैक। क्या बोल सकते हैं, ब्रेन अटैक बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसके ये तीन नाम होते हैं, सीवीए, ब्रेन अटैक और स्ट्रोक। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से इन सभी चीजों को एक बार मैं फिर से रिपीट करके बता दे रही हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन एक मेडिकल कंडीशन होती है, बहुत ही ज्यादा सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है, जब ब्रेन के किसी भी पार्ट में ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, या क्या होता है, किसी भी चोट लगने की वजह से जो ब्लड होता है एक किसी भी पार्ट में इकट्ठा हो जाता है, तो उस पार्ट में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उन तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन डेथ हो जाती है, ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो डाई हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है। नाउ मैं देखती हूँ इसमें क्या है, स्ट्रोक के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स का स्ट्रोक पाया जा सकता है, जो हमारा ब्रेन स्ट्रोक है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो मोस्टली जो मेन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो हमारा ब्रेन अटैक होता है वो कितना टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होता है, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक और दूसरा होता है हेमरेज इस्केमिक अटैक। तो ट्रांसिएंट जो इस्केमिक अटैक होता है इसमें 2 टाइप्स का भी होता है, एक इनकम्प्लीट होता है, एक कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है, क्या होती है, जो कैरोटिड आर्टरी होती है और हमारी बेसिलर आर्टरी होती है, उसमें क्या होता है, किसी भी तरीके का क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्या होता है, जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है और बेसिलर आर्टरी, ये जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है और वेस्लर आर्टरी होती है, इसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है। जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, इस्मिक हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन अटैक आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसमें क्या होता है, ब्रेन की डेथ होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमरेज इस्मिक अटैक। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी पर्सन में क्या होता है, कहीं से चोट लग जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए, या फिर जो हमारी आर्टरी होती है, कैरोटिड है, वेस्कुलर, ये दोनों आर्टरी क्या होती हैं, फट जाए ब्रेन में, तो इसकी वजह से जो अटैक आता है उसको क्या बोलते हैं, हेमरेजिक इस्मिक अटैक। जब ब्रेन में क्या होगा, आर्टरी फट जाएंगी, आर्टरी वेसल्स जो होती हैं वो फट जाती हैं, तो जो ब्लड है, ऑक्सीजन है, वो आगे नहीं, सेल्स तक नहीं जा पाएगा, जो आगे सेल्स हैं वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो क्या होंगी, वो जो सेल्स होंगी उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, और क्या होगा, विद इन सेकेंड में सेल्स की डेथ हो जाएगी। और आपको पहले ही पता है जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो क्या होती, रिकवर नहीं होती है। एक बार डाई हो गई तो फिर डाई हो गई, दोबारा से वो क्या होंगी, रिकवर नहीं होती हैं। तो ये जो टाइप्स हैं या फिर ये जो अटैक है वो किसी भी पर्सन में हो सकते हैं, एडल्ट में हो सकते हैं, चाइल्ड में हो सकते हैं, ओल्ड में हो सकते हैं, किसी भी पर्सन में हो सकते हैं। इसमें जो हमारे हाई प्रेशर वाले हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, तो उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर एक्सीडेंट वालों में भी ये देखने को मिलता है। आई होप ये जो टाइप्स हैं ये समझ में आया होगा। नाउ अब मैं देखती हूँ इसके कॉजेस के बारे में, कि जो स्ट्रोक है इसके कॉजेस क्या होते हैं, किसके कारण से ये स्ट्रोक डेवलप्ड हो सकता है, इसके कारण क्या होते हैं, रीजन क्या हो सकते हैं स्ट्रोक होने के या फिर ब्रेन अटैक होने के। तो सबसे जो मेन कॉजेज होते हैं उसके बारे में मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। जो सबसे मेन कॉजेज होते हैं उसके बारे में इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं कि वो मेन कॉजेज कौन है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सेरेब्रल इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म मतलब होता है कि एयर का क्या होना, एयर इम्बोलिज्म होना, जैसे कि कोई ब्लड वेसल्स है उसके बीच में एयर आ जाना या फिर गैप आ जाना, उसको बोलते हैं इम्बोलिज्म, यानी कि बैलून टाइप स्ट्रक्चर होना, तो वो होता है हमारा इम्बोलिज्म। सेरेब्रल मीन्स क्या होता है, हमारा ब्रेन। ये जो सेरेब्रल का कहीं भी जिक्र किया जाए उसका मतलब होता है ब्रेन। क्या होता है, ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर कोई इम्बोलिज्म हो जाए, बैलून टाइप का स्ट्रक्चर हो जाए या फिर एयर हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, इम्बोलिज्म का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, या इम्बोलिज्म वहां पे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस मतलब कि ब्रेन में क्या होना, कोई क्लॉटिंग हो जाना। थ्रोम्बोसिस मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग होना, कोई ब्लड क्लॉटिंग हो गई है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, या ब्रेन के जो सेल्स हैं वो क्या हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरेब्रल हेमरेज। जब हेमरेज हो जाता है तभी भी क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उन तक ब्लड ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, और जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, डाई होने लगती हैं, मरने लगती हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, स्ट्रोक आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरेब्रल इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब होता है हमारा जो सेल्स होती हैं वहां तक ऑक्सीजन का ना पहुंचना। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो सेल्स में क्या होती है, नेक्रोसिस होने लगती है, नेक्रोसिस हो जाती है, उसी को बोलते हैं इस्कीमिया। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इस्कीमिया। तो जो हमारी सेल्स हैं वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, तो जो सेल्स होंगी उनका क्या होगा, डेथ होने लगेगा। इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा ब्रेन अटैक आ सकता है या फिर स्ट्रोक आ सकता है। ये हमारे बहुत ही मेन कॉजेज होते हैं, मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक आता है या फिर सीवीए डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ कुछ अदर कॉजेज के बारे में, जैसे कि प्रेडिस्पोइजनिंग फैक्टर्स के बारे में। ये कौन से होते हैं, ये एक ऐसे कॉजेज होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज को इनडायरेक्टली कॉज करते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन होता है, ये क्या होता है, ये एक अलग ही डिजीज है, बट क्या करती है, ब्रेन में हेमरेज करवा सकती है। तो ये क्या है, एक अलग प्रकार का कॉजेज है जो हमारा क्या है, इनडायरेक्टली है। जैसे कि इसमें हम आपको बता रहे हैं हाइपरटेंशन।
हाइपरटेंशन में क्या होता है, ये डिजीज जो देखी जाए वो कहाँ की है, हार्ट की, बट ये क्या करता है, ब्लड को फ्लो करता है। ब्लड फ्लो कहाँ हो जाता है, बहुत ज्यादा जब ब्रेन में हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है या फिर अटैक आ जाता है। कौन सा अटैक, ब्रेन अटैक। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये क्या है, एक अलग डिजीज है, बट ये इनडायरेक्टली कॉज कर रही है हमारे स्ट्रोक को। क्या कर रही है, स्ट्रोक को इनडायरेक्टली कॉज कर रही है। और कुछ होता है जैसे कि हमारा डायबिटीज, क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस। ये जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ये क्या है, इसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस वाले पर्सन्स होते हैं उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसमें ब्लीडिंग होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ये भी क्या करता है, इनडायरेक्टली कॉज कर रहा है हमारे स्ट्रोक को। नेक्स्ट, और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे कार्डियक इनलार्जमेंट, जैसे कि क्या होता है इसमें, कार्डियक इनलार्जमेंट में जब हार्ट का क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, इनलार्जमेंट, यानी कि जो हार्ट होता है, हार्ट का साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब हार्ट इंक्रीज हो जाता है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियक इनलार्जमेंट। और क्या होता है, जब हार्ट क्या होता है, कार्डियक इनलार्जमेंट हो जाता है, हार्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके जो चैम्बर्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, सब छोटे हो जाते हैं। इनलार्जमेंट मतलब इन्फ्लामेशन हो जाना। जब वो हार्ट का साइज इंक्रीज होगा, जो और भी चीजें हैं वो क्या होंगी, सारी छोटी छोटी हो जाएंगी। और इसके अंदर कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्मोकिंग हो गया। स्मोकिंग भी होता है, वो क्या करता है, इनडायरेक्टली कॉज करता है किसी भी डिजीज को। और क्या है हमारा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये क्या होता है, जो हमारी एक्सरसाइज होती है, जो पर्सन नहीं करता है, तो उसके अंदर भी डिजीज क्या होती है, बहुत ज्यादा कॉज कर जाती है, बहुत जल्दी कॉज करती है। यानी कि ब्रेन हेमरेज या फिर स्ट्रोक होता है, उसमें क्या होता है, जब प्रॉपर एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे तो जो ब्लड फ्लो हो वो हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाएगा, बहुत कम जाता है। तो ये कुछ इनडायरेक्टली रीजंस हैं जिनकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये डिजीज कॉज कर जाती है। नेक्स्ट, अब मैं बात करती हूँ सिम्टम्स के बारे में कि सीवीए के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी भी पर्सन में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया है तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण शो करेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स शो करेंगे, कैसे हम उनके लक्षण को पहचान सकेंगे, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे ज्यादा मेन होता है वो क्या होता है, सडन सीवियर हेडेक। क्या देखने को मिलता है, सडन सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। जिस भी पर्सन के अंदर स्ट्रोक हो जाता है या सीवीए हो जाता है तो उस पर्सन के अंदर सडन सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, सिर दर्द होगा। हेडेक मतलब क्या होता है, सिर दर्द। क्या होगा, सिर दर्द होगा। और कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, पर्सन के अंदर क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। और जो सीएसएफ है वो भी क्या होगा, इसके अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। फिर इस पेशेंट के अंदर और कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, पेशेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा डिजीनेस होगा। क्या होगा, डिजीनेस होगा पेशेंट में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी पर्सन के अंदर। और क्या रहेगा, पर्सन बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शियस भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है पर्सन। अनकॉन्शियसनेस पर्सन के अंदर आ सकती है। और इसका जो अटेंशन होता है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अटेंशन क्या होगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। ये कुछ कॉमन से सिम्टम्स होते हैं जो सीवीए में देखने को मिलते हैं। और क्या क्या देखने को मिल सकता है पर्सन के अंदर, वर्टिगो देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, वर्टिगो। और क्या देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है।
और पर्सन के अंदर चक्कर आना, मतलब ये वर्टिगो मीन्स क्या होता है, चक्कर आना, क्या आना, चक्कर आना। और इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, मेंटल डिस्टरबेंस, क्या देखने को मिल सकता है, मेंटल डिस्टरबेंस, पर्सन के अंदर मेंटल डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिल सकता है, हेमीफ्लेजिया देखने को मिल सकता है, यानी कि क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसके अंदर पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। पर्सन के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं, सडन सीवियर हेडेक होता है, बहुत ही ज्यादा सिर दर्द होने लगता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, CSF इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी। और क्या देखने को मिल सकता है, डिजीनेस देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है पर्सन, अगर जो स्ट्रोक ज्यादा हो गया या स्ट्रोक हो गया तो पर्सन क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। अटेंशन जो होता है पर्सन को क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और क्या देखने को मिल सकता है, वर्टिगो देखने को मिल सकता है, पर्सन के अंदर चक्कर आने लगता है, मेंटल डिस्टरबेंस हो जाता है, पर्सन क्या होता है, मेंटली पूरा प्रिपेयर नहीं होता है, वो डिस्टरबेंस हो जाता है। हिमीफ्लेजिया देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है जिसके अंदर स्ट्रोक आता है उसमें क्या होता है, पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है, वो कहीं भी एक अंग का भी हो सकता है या पूरी बॉडी का भी हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो स्ट्रोक में देखे जाते हैं। और नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, कि अगर किसी भी पर्सन में CVA हो गया है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया है, तो हम कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे या फिर हम कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन के बारे में, किसके बारे में, CT स्कैन के बारे में, यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। इसमें क्या होता है कि हम CT स्कैन लेंगे ब्रेन का, और ब्रेन का स्कैन लेने के बाद हम देखेंगे कि किस एरिया पर ब्लड क्लॉटिंग है या फिर स्ट्रोक आया हुआ है। ये चीज हम क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग के बारे में, यानी कि MRI के बारे में। वो भी हम क्या करते हैं, ब्रेन का पूरा स्कैन लिया जाता है और इसमें पूरी प्रॉपर तरीके से अच्छे क्लियर हम क्या कर सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यानी कि EEG। इसमें क्या होता है कि ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कितनी है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, EEG को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी पर्सन है उसका न्यूरल साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे, यानी कि उसका ब्रेन कितना काम कर रहा है, ये चीज इसमें हम असेस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरेब्रो ब्लड फ्लो स्टडीज। इसमें क्या करता है, सेरेब्रो मतलब क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है, सेरेब्रो मतलब ब्रेन। तो हम ये देखेंगे कि ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कितना है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर ब्लड फ्लो कम है तभी भी स्ट्रोक आ सकता है। तो और क्या हो सकता है कि हमारे ब्लड फ्लो, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें कहीं पे क्लॉटिंग तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेरेब्रो ब्लड फ्लो स्टडीज करेंगे। ये कुछ होती हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो CVA में क्या की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं। अब मैं देखती हूँ मैनेजमेंट के बारे में, कि जब किसी भी पर्सन के अंदर स्ट्रोक आ जाता है, CVA आ जाता है या फिर ब्रेन अटैक आ जाता है, तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पर्सन के अंदर जो जो भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं हम उसको क्या करते हैं, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं वही मेडिकल मैनेजमेंट में ट्रीट किया जाता है, उसका प्रिवेंशन किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, अगर किसी भी पर्सन के अंदर क्लॉटिंग की वजह से हेमरेज हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक आया है या फिर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्ट्रोक आया है, तो उस पर्सन में क्या देंगे, हम एंटी कन्वल्जेंस ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करती है, ये करती है रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग, जो भी ब्लड क्लॉटिंग है उसको डिक्रीज या कम करने की कोशिश करती है। जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है।
ये इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि उदाहरण में हिपैरिन होता है, ये क्या होता है, ब्लड थिनर होता है हमारा। एस्प्रिन ड्रग्स होती है, ये भी हमारी ब्लड थिनर होती है। कॉमोडिन ड्रग्स होती है, ये भी क्या करती है, हमारे क्लॉटिंग को रिड्यूस करती है। ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती हैं, जो क्या करती हैं, रेड्यूस ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो ब्लड क्लॉट है उसको कम करने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स की। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स क्या होता है, ये एक इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। जब भी कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये प्रोवाइड की जाती है। क्या की जाती है, स्टेरॉइड ड्रग्स जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वहां पे ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करती है ये हमारी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे कि हमारा डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन होता है वो क्या है, और क्या होता है, एचकार्ट होता है। ये क्या करती है, जो भी एलर्जिक होता है या फिर जो भी इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करता है, रिएक्ट कम करता है इस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स में क्या होता है कि जिस पर्सन के अंदर सीजर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कन्वर्जन्स आ रहे हैं या फिर सीजर्स आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सन के अंदर झटके आ रहे हैं, तो उस पर्सन में सीजर्स को कम करने के लिए, झटके को कम करने के लिए ये ड्रग्स दी जाती हैं। जैसे कि हमारा फेनाटोइन होता है, क्या होता है, फेनाटोइन ड्रग्स होती है, फेनोबार्बिटोल होती है, और हमारा लेवेरासिटाम होता है। क्या होता है, लेवेरासिटाम ड्रग्स होती है। ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो सीजर्स को रिड्यूस करने के लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के बारे में। ये क्या होता है, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स क्या होती हैं, मैनिटॉल होता है। ये किस लिए यूज किया जाता है, जब भी हमारे ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होती है, क्या होता है, ब्रेन के अंदर सूजन होती है, तो उसको कम करने के लिए ऑस्मोटिक डायरेटिक्स ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं। ये क्या करता है, स्वेलिंग को कम करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाल्जेसिक्स के बारे में। आपको पहले ही पता है कि जब भी पर्सन के अंदर स्ट्रोक आता है, हेमरेज होता है, या फिर हमारा सीवीए होता है, तो पर्सन के अंदर सीवियर हेडेक होता है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है। तब क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हम कुछ ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, हमारी एक कोडीन होती है। कोडीन्स की जितनी भी ड्रग्स आती हैं वो सारी क्या होती है, एनाल्जेसिक्स होती हैं। नेक्स्टॉम होती है, ये हेडेक को कम करने के लिए दी जाती है। अदर भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो एनाल्जेसिक्स में यूज की जाती हैं। तो ये हमारा क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सीवीए या फिर स्ट्रोक के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। अदर में अगर जो हम देखें, नर्सिंग केयर में क्या होता है या फिर अदर मैनेजमेंट में क्या होता है, पर्सन को प्रॉपर रेस्ट दे सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डाइट दे सकते हैं पर्सन को, और क्या कर सकते हैं, जो भी सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स शो हो रहे हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पर्सन को कंफ्यूजन से, साइकोलॉजिकल से हम उसको बचा सकते हैं, उसकी कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर सकते हैं। ये कुछ अदर मैनेजमेंट होते हैं जो पर्सन को दिया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है।